जय हिंद सम्मानित शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट संबंधित लेटेस्ट और बहुत बड़ी खबर के साथ। जी हाँ शिक्षक साथियों, जिसका कि हम सभी का बेसब्री से इंतजार था, जिसका हम सभी का बेताबी से इंतजार था, वो कहीं न कहीं घड़ी अब आ गई है। यानी कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में केसेस सुनने का सिलसिला प्रारंभ होने वाला है। तो साथियों, स्पेशली मैं डेट की चर्चा करूंगा कि कौन सी वह डेट है जहां से सारी केसेस सुनी जाएगी, और चूंकि इसके संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। और साथ ही साथ मैं कह दूं शिक्षक साथियों कि इस हाई कोर्ट के चक्कर में हमारी दो केसेस पेच में फंसी हुई थी। पहली जो केस लगभग 2019 में की गई थी यूपी टेट में एनएस डेट के मान्यता हेतु, केस नंबर 1881, और साथ ही साथ लखनऊ बेंच जो स्पेशली जूनियर शिक्षक भर्ती को देखते हुए की गई थी। तो साथियों, इसमें एक बड़ी बात ये रही कि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर हमें बड़ी जीत मिली और कहीं न कहीं मिनी जजमेंट जारी हो गया। और जजमेंट में ये कहा गया कि आप लोग एग्ज़ाम में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप लोग का जो फैसला होगा वो अंतरिम कोर्ट के आदेश के ऊपर होगा। और चूंकि बात रह गई 1881 की, तो साथियों इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है, लेकिन अब पूरे चांसेस बन रहे हैं कि इस बार सुनवाई हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे हाई कोर्ट के विषय में साथियों मैं जानकारियाँ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो चलिए ऑफिशियली न्यूज़ पे चलते हैं, वहाँ से और भी हाई कोर्ट के संबंध में और मुकदमों की सुनवाई कब से प्रारंभ हो रही है उसके संबंध में सारी चीज़ें स्पष्ट होकर आपके सामने आने वाली हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, प्रयागराज की बिल्कुल लेटेस्ट खबर है ये। हाईकोर्ट सोमवार से खुलेगा, मुकदमों की सुनवाई को लेकर आदेश जारी। यानी लगभग 2 से 3 दिन में जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद का वो खुल जाएगा, और उसमें जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उस पर सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी पूर्ववत समय अनुसार। तो देखिए, समय पूर्व 1 माह के ग्रीष्म अवकाश के बाद 7 जून से इलाहाबाद हाईकोर्ट मुकदमों की सुनवाई के लिए खुल जाएगा। इस बार कोविड संक्रमण के कारण हाईकोर्ट में ग्रीष्मावकाश मई में ही घोषित कर दिया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव ने 7 जून से मुकदमों की सुनवाई को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। सुनवाई फिलहाल वर्चुअल ही होगी। और साथ ही साथ साथियों इसमें और भी चीज़ें खास है। तो देखिए, मुकदमों की सुनवाई को लेकर 2 प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं। एक आदेश से 56 अदालतें बैठने का संविधान जारी किया गया है और मुकदमों की सुनवाई व्यवस्था का खाका खींचा गया। और दूसरे आदेश से अगले 1 सप्ताह यानी 7 जून से 11 जून तक केवल 16 अदालतें ही बैठने का आदेश जारी किया गया है। 3 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए डेली काज लिस्ट अभी नहीं छपेगी। अर्जेंसी कोर्ट में मंजूर होने पर पुराने मुकदमे एडिशनल काज लिस्ट में छपेंगे। जी हाँ साथियों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अर्जेंसी अर्जी कोर्ट में मंजूर होने पर, यानी कि ऐसे केसेस जिस पे अर्जेंसी लगी है या फिर लगाई जाएगी, यदि उनकी अर्जेंसी एक्सेप्ट कर ली जाती है तो पुराने मुकदमे एडिशनल काज लिस्ट में छपेंगे और सुने जाएंगे। हत्या, डकैती, दुराचार, अपहरण जैसी गंभीर आपराधिक अपील, जेलों में बंद आदि सजा भुगत रहे अपराधियों की अपील की सुनवाई में भी वरीयता दी जाएगी। मीडिएशन से तय होने वाले मामले, किशोर न्याय के मामले, केंद्रीय राज्य के कानून की वैधता की चुनौती वाले मामले अर्जेंसी अर्जी पर एडिशनल काज लिस्ट में छपेंगे। एमएमपी, एमएलए व एमएलसी के विरुद्ध लंबित आपराधिक अपीलें सुनी जाएंगी। इसमें अर्जेंसी देने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सुने जाने वाले मुकदमे भी सुने जाएंगे। साथ ही साथ साथियों ये जानिए कि और हमारी जो विधिक टीम है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल जो एडवोकेट सर उनके संपर्क में है। तो ये जानिए साथियों कि 7 जून से इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो कार्य रुका था लगभग 1 महीने से, वो प्रारंभ हो जाएगा। और चूंकि वर्चुअल मीटिंग से सुनवाई होगी, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में अदालतें बैठेंगी। और कहीं न कहीं देखिए साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा भी है कि यदि केस में अर्जेंसी लगी है, यदि स्वीकार होती है तो उसकी भी सुनवाई होगी, वो भी काज लिस्ट में छपेगी। ऐसे में साथियों देखते हैं 1881 की लिस्टिंग कब हो पाती है, इसे लेकर हमारे साथियों के द्वारा, शिक्षक साथियों द्वारा क्या रणनीति बनाई जाती है, स्पेशली अर्जेंसी डाली जाती है कि नहीं। चूंकि इसमें कई बार अर्जेंसी डाली भी जा चुकी है, तो संभवतः एक बार फिर से प्रयास किया जाए तो हो सकता हो एक्सेप्ट हो जाए, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि एक्सेप्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी अभी फैसला लंबित है, और ईश्वर करे कि उसकी भी जो डेट है वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ कह दूं शिक्षक साथियों कि लगभग यूपी टेट 2021 का आवेदन 15 के आसपास प्रशासन के लिए जाने की पूरी मंशा है। ऐसे में कहीं न कहीं हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि 7 जून को ही कोर्ट रीओपन हो जा रही है। ऐसे में कहीं न कहीं हमारा पूरा जोर रहेगा, हमारा पूरा प्रयास रहेगा हम लोगों का कि जल्द से जल्द हम एडवोकेट सर से संपर्क करके आगे की जो रणनीतियाँ हैं उस पर अमल करें। और चूँकि साथियों यह खबर आप लोग सुन रहे हैं, तो ऐसे में हमारी जो विधिक टीम है, हमारे जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं एनएस रिलेटेड के, कहीं न कहीं वो भी बिल्कुल लगे हुए हैं। तो यह खबर काफ़ी बड़ी होगी, क्योंकि अब ये नहीं है कि कोर्ट नहीं खुला है, कोर्ट अब खुलेगा। और चूँकि जो
पीठें हैं वो भी बड़ी संख्या में बैठेंगी और जो भी अर्जेंसी है उसकी सुनवाई भी की जाएगी। तो साथियों आई थिंक ये छोटी सी वीडियो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल राहत प्रदान करेगी, क्योंकि इस महामारी के दौर में, इस समस्याओं के दौर में कुछ बातें हमारे भी पक्ष में हो रही हैं। बस आवश्यकता है उन छोटी छोटी बातों को पकड़ने की और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ लगातार आगे बढ़ने की, ताकि एनआरसी टेट उत्तर प्रदेश के यूपी टेट व आगामी सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में मान्य हो। बाकी साथियों यूपी टेट 2021 काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, उसकी खासियत क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवश्य आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो साथियों लगे रहिए, प्रयास करते रहिए और इस प्रयास के दौरान हमारे सम्मानित शिक्षक साथियों के द्वारा जो और भी रणनीति बनी जाएगी तो वो आपको टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ मिलती रहेगी और इसके साथ आप बिल्कुल बने भी रहिए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।